गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम अलका, योगा हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के क्षितिज भाग 1 पद्य खंड का पाठ 1 कबीर इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको कबीर के जीवन परिचय लिखने के लिए कहा था। आशा करती हूँ जरूर आपने लिखा होगा और उसे पढ़ा भी होगा। कबीर, संत कबीर का जन्म मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। किंवदंतियां मतलब कई प्रकार के तथ्य मिलते, कोई बात एक ही किताब में एक प्रचलित तथ्य हमें नहीं मिलता है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ। 1518 के आसपास मगर में उनका देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई। विधिवत शिक्षा नहीं पाई मतलब उन्होंने कोई स्कूल कॉलेज पढ़कर किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जबकि उन्होंने सत्संग अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त किया। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्य है। भक्तिकालीन निर्गुण परंपरा का मतलब ये होता है कि वो किसी मूर्ति या भगवान के किसी रूप में विश्वास नहीं करते थे, वो निराकार निर्गुण रूप में विश्वास करते थे। तो उनकी जो रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। इस प्रकार से उनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली, बीजक और गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। उन्होंने जो भगवान में भेदभाव करते हैं, राम रहीम को अलग अलग मानते हैं, इस प्रकार के लोगों का उन्होंने क्या किया है? विरोध किया है, भेदभाव का विरोध किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। उनके काव्य में हमें बच्चों गुरु की भक्ति, सामाजिक और धार्मिक भेदभाव से मुक्त मनुष्यों के बारे में और स्वयं के बारे में, स्वयं की जानकारी, संसार के बारे में जानना, ये सभी हमें उनके काव्य में सीखने को मिलता है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट कबीर की भाषा जो है वो सदुकड़ी भाषा है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। काव्य भाषा को उन्होंने बिल्कुल ही सरल रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने साखियों के अंदर प्रेम का महत्व, एक सच्चा संत क्या होता है उसके लक्षण और ज्ञान की महिमाओं का वर्णन किया है, उन भावों का उल्लेख किया है। और उन्होंने अपने पहले पद में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, यानी कि बाहरी रूप से ईश्वर की पूजा पाठ का विरोध करके उन्होंने स्वयं ईश्वर को ही स्वयं के अंदर खोजने का महत्व बताया है। और कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है, और जब हमें किसी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वास्तविक रूप में, तो हमें समस्याओं का समाधान करने, कमजोरियों का पता करने, दुर्बलताओं से मुक्त होने में हमें ज्ञान सहायता प्रदान करता है। बच्चों, ये तो था कबीर का जीवन परिचय, कबीर की साखियों के और पदों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। बच्चों, आज हम कबीर की कुछ साखियां पढ़ेंगे। मान सरोवर सुवर जल, हंसा केली कराहिन, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाहिं। कबीर कहते हैं कि मानसरोवर रूपी जो सरोवर है, झील है, उनमें हंस क्या करते हैं? क्रीड़ा करते रहते, खेलते रहते। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और पानी की जो मोती रूपी बूंदे हैं उन्हें वो उसके अंदर ही चुगते रहते और उड़कर कहीं नहीं जाते, इतने मग्न हो जाते। उसी प्रकार से इस मानसरोवर झील को हमारा पवित्र हृदय बताया गया है, पवित्र हृदय का प्रतीक बताया गया है। अर्थात इस पवित्र हृदय में, पवित्र भक्ति में, जब हमारा आत्मा रूपी हंस को आत्मा का प्रतीक बताया, आत्मा रूपी मन उस पवित्र भक्ति में मग्न हो जाता है, तब हमारा मन कहीं और नहीं भटकता है, वह स्वयं अपने उसके अंदर ही ईश्वर को खोजने का प्रयास करता रहता है और कहीं और उड़ने को नहीं जाता, अर्थात कहीं और नहीं भटकता है। इस साखी के माध्यम से कवि हमें ये कहते हैं, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले ना कोई,
प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में एक सच्चे साधक को ढूंढने, सच्चे प्रेमी को ढूंढने निकला, लेकिन मुझे कोई भी प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। और जब मुझे सच्चा प्रेमी अर्थात सच्चे ईश्वर की, ज्ञान की, भक्ति की प्राप्ति हो गई, तब सारे पाप मेरे पुण्य में बदल गए, सारे दोष दूर हो गए। इसी प्रकार से जब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब हमारे पाप पुण्य में बदल जाते हैं और दोष दूर होने लगते हैं। आगे की साखी में कवि कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जख मारी। यानी कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। कवि कहते हैं कि जो सच्चा साधक होता है वो अपने सहज और स्वाभाविक रूप से इसका आसन डाले हुए इस संसार में आगे बढ़ता रहता है। स्वान रूप संसार है भूखन दे जख मारी। जिस प्रकार से ये संसार एक कुत्ते के समान है। कुत्ता क्या होता है, जब हाथी निकलता है तो कुत्ता भौंकता रहता है, लेकिन फिर भी हाथी क्या करता है, उसका कोई पलटकर जवाब नहीं देता, वह अपने मार्ग पर चलता रहता है। तो कवि के कहने का मतलब ये है कि सच्चा जो साधक है उसको स्वयं अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, संसार की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और सच्चे मार्ग की भक्ति पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। पका पकी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। कवि कहते हैं कि पका पकी के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण ये संसार सच्चे भक्ति मार्ग को भूल गया है, वो सच्ची भक्ति नहीं कर पा रहा है। निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। और जो व्यक्ति बिना भेदभाव के भक्ति करता है वो ही सच्चा साधक कहलाता है, सच्चा ज्ञानी कहलाता है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता सो दूर के निकट ना जाई। कबीर कहते हैं कि हिंदू तो राम कहते हैं, मुसलमान खुदा करते करते, दोनों हिंदू राम राम करते और मुसलमान खुदा करते करते एक दिन दोनों ही मर जाते, परंतु जीते जी वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे के ईश्वर के निकट नहीं जाते इस भेदभाव के कारण। कवि ने इसमें धार्मिक भेदभाव का विरोध किया है, जैसे हिंदू राम को मानते हैं और मुसलमान खुदा को मानते हैं, तो उन्होंने इन दोनों का भेदभाव मिटाया है कि राम भी एक है और रहीम भी एक है। और जब ये किसी व्यक्ति को राम रहीम का भेदभाव समझ में आ जाता है, भेदभाव को मिटा देता है अपने ज्ञान के कारण, वो ही अपने ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज मैंने जितना भी पढ़ाया है 5 साखियाँ पढ़ी, 5 साखियों में से आपको 3 साखियों की व्याख्या गृह कार्य में करनी है। आगे की साखियाँ और पद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।